रीज़न ये भी था क्योंकि ना भाई इसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग होनी है और ये 1200 से ऊपर चल चुकी है अब तक। जिस बंदे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सर्विसिंग के बारे में, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। मैं बताता हूँ आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा, प्रूफ के साथ, ठीक है। मेरे को पता था इस गाड़ी की सर्विसिंग होगी 500, 507, 510 रुपये की समथिंग की, लेकिन मेरा जो पैसा लगाया वो लगाया कंपनी वालों ने 1150 रुपये का। बाकी इंजन ऑयल वगैरह का चीज़ों का काम लगता है, ठीक है। पहली सर्विस के लिए जा रही है भाई गाड़ी, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट्स आते हैं क्या नहीं आते और कितना चेंजेस आता है भाई, ठीक। क्या पता आपके पैसे बच जाए। हम एम कर रहे हैं भाई 5K सब्सक्राइबर्स का। प्लीज़ जाओ चैनल सब्सक्राइब करो। होए 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 होए, तो अपनी गाड़ी ये खड़ी भाई लॉन्ग राइड के बाद जाकर इस कंडीशन में खड़ी है, इस कंडीशन में खड़ी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। राम राम सभी को, स्वागत है आप लोग के एक और नए व्लॉग के अंदर। भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से, और 2 दिन हो गए हमको घर पे आए हुए, ठीक है। तब से मैंने गाड़ी चलाई ही नहीं है क्योंकि मेरा कहीं जाना हुआ ही नहीं बाहर। और चलाने का रीज़न ये भी था क्योंकि ना भाई इसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग होनी है और ये 1200 से ऊपर चल चुकी है अब तक। और देखना पड़ेगा इसका लेबर कॉस्ट लगता है नहीं लगता, क्योंकि फ़र्स्ट और सेकंड शायद 3 सर्विस फ्री होती है, जिसमें लेबरिंग का कॉस्ट वगैरह नहीं लगता, बाकी इंजन ऑयल वगैरह का चीज़ों का काम लगता है, ठीक है। अभी काफ़ी सारे लोगों का अच्छा सपोर्ट आ रहा है, मैं तो बोलना चाह रहा हूँ। हम एम कर रहे हैं भाई 5K सब्सक्राइबर्स का। प्लीज़ जाओ चैनल सब्सक्राइब करो। और अभी इसकी एक्चुअल जो माइलेज है, मुझे भी नहीं पता इसकी एक्चुअल माइलेज निकली कितनी थी, लेकिन लगभग देखा जाए तो 45 से लेकर 50 तक की इसके माइलेज तक निकली है। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद हम इसकी प्रॉपर टेस्ट राइड करेंगे, मतलब प्रॉपर राइड करेंगे, फिर देखते हैं कि किसकी माइलेजिंग एक्चुअल में कितना निकाल के देती है सिटी के अंदर और हाईवेज़ के अंदर। तो हम दोनों ट्राई करेंगे, ठीक है। और उससे पहले चीज़ ये था, मेरा माउंट टूट चुका है, तो उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। तो प्लीज़ जाओ सपोर्ट करो और जितना हो सके उतना प्यार दिखाओ। थोड़ा बहुत लेके चलते हैं, क्योंकि अभी मैं धोऊंगा नहीं इसको, क्योंकि धोने का रीज़न ये है कि वहाँ पे गाड़ी वापस से धुलेगी सर्विसिंग के बाद। सो कोशिश करेंगे कि वहीं पे धुलवा बुलवा के सारा काम करके लेके आएँ, तो वो उनका काम है करने का जो भी है, ठीक है। तो भाई निकलते फटाफट से। अगर इसके जल्दी से कुछ ना कुछ पार्ट्स का सीन हो जाए ना तो और मज़ा आ जाए। लेकिन ना मेरे को अभी तक इसके अंदर एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, वो ये है कि भाई इसके नीचे ये 2 पाइप किसके दिए हैं, ये 2 पाइप किसके दिए हैं भाई। कमेंट में बताना कि 2 पाइप क्या काम आते हैं, वरना मैं आज पूछ के आऊँगा ये 2 पाइप क्या काम की है। भाई एक और चीज़ बताता हूँ, इस गाड़ी के ना पार्ट्स वगैरह कुछ मिल नहीं रहे, तो अभी तक जैसी है मैंने वैसी की वैसी चमका के रखी हुई है। बाकी एक बार लुक देख लो आप। भाई मैंने इसका हमने ना इसका माउंट वगैरह निकाल दिया है, क्योंकि जब टूटा हुआ है तो फिर क्या मतलब है ना। अभी तो नॉर्मल रखा हुआ है, मैंने आते ही भाई इसको पहले पहुंचा है, तब जाके चीज़ें हुई हैं। देखो कितना चमक रहा है, मस्त। चलो भाई लेट्स गो, फटाफट निकलते हैं, ठीक है। जो भी सीन होता है मैं वहाँ पे बताता हूँ, और जो भी इसकी सर्विसिंग की कॉस्ट आती है वो भी मैं आपको बाद में बता पाऊँगा। फटाफट से सर्विसिंग कराते हैं। अपनी पहली सर्विस के लिए जा रही है भाई गाड़ी, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट्स आते हैं क्या नहीं आते और कितना चेंजेस आता है भाई, ठीक है। भाई फाइनली अपनी गाड़ी लेके आ चुके हैं। 53 नंबर लगा है भाई, जिस हिसाब से नंबर लगाया ना भाई उस हिसाब से छोड़ के जाना पड़ेगा। इतना लंबा नंबर लग रहा है भाई, मेरे को तो लेके जानी पड़ेगी गाड़ी। भाई गाड़ी वहीं छोड़ के आना पड़ा भाई हमको, और अभी हम रैपिडो बुक करा के ले घर पे जा रहे हैं। इस वजह से अजीब सा लग रहा है, गाड़ी छोड़ के आ रहा हूँ ना, इस वजह से ऐसे लग रहा है जैसे मैं दुल्हन को कि ससुराल छोड़ के आ गया हूँ। अरे राम राम जी। भाई मैं तो सही टाइम पे घर पे आ गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस बंदे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सर्विसिंग के बारे में, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। क्या पता आपके पैसे बच जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ होने से रही है आज, जो आपके बहुत काम आने वाली है। बताता हूँ क्या। देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब मैं गाड़ी सर्विस करवाने के लिए गया, मेरा नंबर लगा 54। अब 54 नंबर लगाया तो सीधी सी बात है मेरे को टाइम लगेगा, उस गाड़ी में मिलने में टाइम लगेगा। पहले तो मैं शौक था कि शायद क्या पता मेरी जैसी गाड़ियाँ और मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। मेरी जैसी गाड़ी है ही नहीं वहाँ पे, है ना। एक ही गाड़ी थी वो जो मेरी थी। अब हुआ ये कि वहाँ पर जितनी भी गाड़ी आ रही थी सारी सारी ये क्या बोलते हैं, ये गाड़ी थी एक्टिवा वगैरह चीज़ें, यही चीज़ थी। मैंने देखा चलो भाई टाइम लगेगा यहाँ पर, तो एक काम करता है, मैं गाड़ी का नंबर जब भी लगवाता हूँ तब देखता हूँ कितने बजे तक होगा। तो उन्होंने मेरे को 6 बजे टाइम दिया। मैंने बोला भाई अभी मैं गाड़ी ले जाता हूँ, काम में मेरे को, जिस वजह से उन्होंने बोला फिर अभी लेके जाओगे फिर आपको कल ही गाड़ी मिलेगी। मैंने बोला नहीं भाई तू एक काम कर, रंबाद ना पेट कर करा के बाद में चीज़ देखते रहते हैं। अब मैं बात बताता हूँ मेन चीज़। देखो सिंपल सी चीज़, गाड़ी के अंदर ना चाहे पेड सर्विस हो चाहे कैसी भी सर्विस हो, सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है, वो है ऑयलिंग। ब्रेक्स वगैरह फिल्टर वगैरह काम उनका ही होता है, वो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, लेकिन सिर्फ ऑयलिंग ही चेंज होती है मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी अगर आपको ज़्यादा पैसा ऐंठा जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो घोटाला है, तुमको पागल बनाया जा रहा है तो कुछ चीज़ें हैं मैं बताता हूँ आपको, प्रूफ के साथ बताऊँगा, प्रूफ के साथ, ठीक है। मेरे को पता था इस गाड़ी की सर्विसिंग होगी 500, 507, 510 रुपये की समथिंग की, ठीक है। लेकिन मेरा जो पैसा लगाया वो लगाया कंपनी वालों ने 1150 रुपये का। सोच रहे हो ना कि इतना डिफरेंस कैसे, 500 से 1150 रुपये का चार्ज कैसे लग गया भाई। मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ें मेरे से ऐंठी जा रही थी। वो चीज़ थी कि इसकी गाड़ी की कोटिंग वगैरह, दूसरी चीज़, और कोटिंग के बताऊँ क्या, उन्होंने बोला 3 साल के लिए कोटिंग फ्री है,
आप पहली बार करा लो, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने बोला नहीं करनी भाई कोटिंग वगैरह, तुम मेरे को सिर्फ ऑयलिंग पेड चेंज करके दे दो। फिर उन्होंने बोला दूसरी चीज़ का आएगा लगा। मैंने बोला दूसरी चीज़ पैसा किस चीज़ का लगा? उन्होंने बोला कि चेन स्प्रे का लगा। मैं बोला चल ठीक है, गाड़ी ज़्यादा चली है तो चेन स्प्रे भी करके दे देना। शायद मेरे को लगता है वो काम वो भी करते हैं, जब चेन वगैरह साफ़ होती है तो वो काम वो करते हैं। अब पता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया चल एक काम कर, तो चेन स्प्रे करवा के दे देना। तो टोटल कॉस्ट मेरा 600 रुपये का बैठा है अब तक। और अभी सीन ऐसा है कि गाड़ी वगैरह मैं छोड़ के आया हूँ। मन तो नहीं था मेरा छोड़ के जाने का, मन तो ऐसा था कि वहीं पे बैठा रहूँ, लेकिन मौसम ख़राब था इस वजह से मेरे को आना पड़ा। मैं जल्दी चल जाऊँगा जिम वगैरह निपटा के, फिर डायरेक्ट वहीं से निकल के फिर डायरेक्ट गाड़ी लेके आऊँगा। जो भी सीन होता है मैं आपको बताऊँगा पूरा डिटेल के साथ, और शाम को भी थोड़ा बहुत जितना फ़र्क लगता है, क्या मेरे को फ़र्क लगा, पूरी चीज़ मैं आपको डिटेल में बता पाऊँगा, ठीक है। तो भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम पापा की गाड़ी से अपन को जिम के लिए निकलना पड़ रहा है। भाई बड़ी छोटी लगती है भाई ये गाड़ी, भाई एक्चुअल में ना भाई मतलब फ़र्क है भाई इतना टाइम हो गया ना मेरे को गाड़ी चलाए हुए, तो आदत हो गई मेरे को वो गाड़ी में शिफ्ट होने की। लेकिन अब फाइनली अपन जिम जा रहे हैं, तो जिम फटाफट पहुंचते हैं। अब पापा की गाड़ी से पहुंच रहे हैं, तो भाई पापा ने बोला भाई इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, तो पहले पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। 50 रुपये का डाल दो अंकल जी। भाई अभी तो इतना ही डलवा लेते हैं, बाद में पापा देख लेंगे अपने हिसाब से। भाई बाहर तो बरसात हो रही है यार, ऐसा बाहर तो बहुत भयंकर बरसात हो रही है। मैं तो जस्ट आके रुका ही था, ठीक है। पापा जी गाड़ी चला के अलग ही स्वाद आता है भाई, मतलब बड़ी छोटी लगती है। सो भाई फाइनली अपना जिम का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई डे ऑफ नहीं है। 2 महीने तक बिल्कुल अपनी कंसिस्टेंसी पे, डिसिप्लिन पे काम करना है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आने हैं। तो भाई कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, मतलब अपने ऊपर काम करो हिंदी पे मत जाना, सॉरी इंग्लिश में मत जाना मेरी पे। सो आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ बैक एंड बाइसेप्स। लेट्स गो। Để có ngước lên trời cao dang rộng cánh tay, từng cánh chim bay lạ nơi nhưng nào ai hay có thôn trăng trong mùa xuân tới thân này chơi vơi chẳng có biết gian ninh कांड हो गया। मैं जिम था, बारिश आ रही है और गाड़ी लेने के लिए फ़ोन आ गया कि आपकी गाड़ी तैयार हो चुकी है। वेरी बैड। अब वर्कआउट बीच में छोड़ के कैसे जाऊँ, बारिश भी आ रही है देखो, और मेरे पास यहाँ पे पापा की गाड़ी भी है। क्या जुगाड़ लगाऊँ, कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो भाई गाड़ी की डिलीवरी लेने चल रहे हैं बारिश में। तो मेरे को समझ में नहीं आता भाई, 6 बजे का बोला था, 4 बजे कॉल कर दिया। भाई मेरे को सामने चेक करवानी थी गाड़ी कि सामने कैसी बन रही है, कैसे नहीं बन रही। एक तो भाई एक्स्ट्रा पैसा ले लिया मेरे से, और ऊपर से हाँ आपको यहाँ से सीधा जाके राइट लेना है, मतलब वो उधर वाली इधर की साइड। चलो 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 चलो। अरे नहीं निकाल लो, अरे रेड लाइट। हाँ खड़े रहना, हम नहीं जाए जब तक। मेरा वर्कआउट छूट गया भाई, मेरे को शाम को बाइसेप करने पड़ेंगे अब। बाबूजी पॉलिश होगी, चमकी उतनी मिलेगी आपको इस गाड़ी की तरह। आओ आप जब तो भाई फाइनली गाड़ी अपने पास आ चुकी है भाई, काफ़ी स्मूथ लग रही है, लेकिन मोटो ब्लॉग नहीं कर पाएंगे अपन, तो पहले फटाफट घर पहुंचते हैं। तो भाई फ़िलहाल मैं अपनी गाड़ी घर पे ला चुका हूँ, और मोटो ब्लॉग में कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा माउंट ख़राब हो चुका है। पहले मेरे को लग रहा था कि भाई माउंट मेरे पास दूसरा रखा हुआ था, उससे काम हो जाएगा, लेकिन मैंने बाय एनी चांस उससे भी काम नहीं हो पाएगा। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये कोई रिव्यूज़ चैनल नहीं है, दिस इज़ लाइफस्टाइल चैनल। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, जिनको पुराने लोगों को पता है, और जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई, ये लाइफस्टाइल चैनल है मेरा। कि मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से जिम, फाउंडेशंस, घूमना फिरना, इन चीज़ों को लेकर ही आगे तक चलता रहा हूँ और आगे भी चलता रहूँगा। गाड़ी तो अब ऐड हुई है मेरे पास अपनी खुद की, बाकी पहले भी मैं अपने पापा की राइड से या पापा की गाड़ी से या फिर दोस्तों की से चीज़ें करता था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्विसिंग के अंदर, आफ्टर सर्विसिंग और बिफोर सर्विसिंग क्या क्या चेंजेस आता है अपनी गाड़ी के लिए। भाई बात करते हैं फाइनली इसकी आफ्टर और बिफोर सर्विसिंग के बारे में। देखो सबसे पहले कॉस्ट पड़ती है, आपको फ्यूल का ही कॉस्ट पे करना है। बाकी कॉस्ट पे करना चाहो तो चेन का करवा सकते हो, बाकी और कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ आपको बताता हूँ अब इस चीज़ के बारे में कि आपको इन चीज़ों में किस चीज़ में ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि देखो भाई गाड़ी का है ना प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी गाड़ी ना ये देखी नहीं है मार्केट में, मतलब बहुत कम, रेयर, पता नहीं, बहुत ही कम दिखती है अभी तो, लेकिन धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो, क्योंकि अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी लोगों को ना बहुत सारे सवाल है कि गुड और बैड बताओ, एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ, उसका भी बताएंगे। लेकिन ना
अब मैं आपको बताता हूँ सर्विसिंग का, ठीक है। 2-3 चीज़ें बदली है। सबसे पहली चीज़ माइलेज, जो लोग बोलते हैं बदलेगी, लेकिन वो बदली होगी उनकी गाड़ी की। मेरी गाड़ी की माइलेज बदली है नहीं बदली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसके बारे में प्रॉपर चेक किया नहीं। यूपी से मैंने अब तक इसके अंदर एक बार ही पेट्रोल नहीं डलवाया। यूपी में फुल करवाई थी टंकी और अभी तक इसका पेट्रोल चल रहा है, तो कह सकते हैं कि गुड। दूसरी चीज़ गियर शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, पहले से स्मूथ हो गई है। और मेन चीज़ का पिकअप का सीन है, पिकअप भी थोड़ा बहुत बड़ा है इसका, मतलब कह सकते हैं ना एक तरीके से रोड प्रेजेंस वगैरह कि वो एकदम से भाग रही है। ब्रेकिंग अच्छी हो गई है, ABS वगैरह काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। कल क्या हुआ, रेनी सीजन के अंदर गाड़ी में चला रहा था, एकदम से एक डॉग आगे आ गया। उस टाइम पर मैंने उसको करने के चक्कर में गाड़ी का कुछ नहीं हुआ भाई, गाड़ी चू भी नहीं हुई, वहीं पे रुक गई। मतलब अच्छी है, ABS में ले रहे हो तो अच्छी आएगी चीज़ें, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो ओवरऑल बहुत क्रेजी प्रेजेंस है। अब इसका प्रॉपर ब्लॉग वगैरह मैं बनाऊंगा जब मेरे पास प्रॉपर सेटअप आ जाएगा, उसके पहले पता नहीं जो भी सीन होता है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, और एम कर रहे हैं 5K सब्सक्राइबर्स का। जाओ चैनल सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।